तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कितने तरीके के हम पढ़ते हैं। ठीक, कार्बन के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरीके के पढ़ते हैं। तो हम यहां पर बीच में लिख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक जस्ट डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इसका, उसके बाद फिर मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं। सारे कंपाउंड्स बताऊंगा आपको, उनकी स्ट्रक्चर बताऊंगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझाऊंगा आपको, उसको अच्छे से एलाबोरेट करूंगा और फिर ट्रिक बताऊंगा कि कैसे उनको याद करना है और कैसे उनको समझना है। तो कितने तरह के कंपाउंड है मेरे बच्चों? कार्बन के साथ हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ठीक, और कार्बन एंड अदर एटम्स कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स का मतलब होता है हेट्रो एटम। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके जो भी एटम्स होते हैं उनको हम हेट्रो एटम्स बोलते हैं। अदर एटम्स दैट इज हेट्रो एटम, दैट इज हेटेरो एटम, कार्बन हाइड्रोजन एंड अदर एटम दैट इज हेट्रो एटम कंपाउंड्स। ये दो हम पढ़ेंगे, ठीक। और एक इन दोनों को मिला के एक और पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और एक हम और पढ़ेंगे मेरे बच्चों, वो क्या होगा हमारा, उसको भी देख लीजिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स। मैं आपको इनको थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट हो गया था, ठीक। ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका जो हम पढ़ाना है, जो उसका जो एक प्रोसीडिंग है उस लेक्चर की, वो मैं स्टार्ट कर चुका हूं। और स्टार्टिंग से मैंने एक एक चीजें आपको बताई हैं, उनको बिल्कुल क्लियरली समझाया है कि आपको किस तरह से उसको यहां पर इसके साथ कोरिलेट करके पढ़ना है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन, हाइड्रोजन और अगर मान लीजिए अदर एटम आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो उसको बोलते हैं हम एल्काइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल। इतने नाम हो गए। देखिए अब सुनिए, यही हमें पढ़ने हैं। हम सबको क्या है? यही पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं, कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कार्बन के कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, उनमें हमें फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं, उनमें हमें एल्काइल ग्रुप्स पढ़ना है, और हमें उनका जानना है कि उनका नाम किस तरीके से लिखा जाता है। लार्ज नंबर ऑफ उनके कंपाउंड्स पॉसिबल होते हैं, उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं वो भी हमें जानना है। लेकिन ऐसा जानना है कि उसको हमें याद न करना पड़े, हम उसको ऐसा पढ़ें कि कभी दोबारा भूले ना। इस तरह से हमें पढ़ना है। अच्छा सुनिए, हाइड्रोकार्बन भी तीन तरीके के होते हैं। तीनों तरीके के हाइड्रोकार्बन्स को यहां पर हम अलग अलग कर लेते हैं। एक होता है, दूसरा होता है और तीसरा होता है। पहला क्या होता है मेरे बच्चों? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है मेरा बच्चों? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं आपको समझाता हूं अभी। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देख रहे, सही से दिख रहा है ना? बिल्कुल। दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक होता है मेरे बच्चों साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और फंक्शनल ग्रुप्स अलग से मैं बताऊंगा, एल्काइल ग्रुप अलग से बताऊंगा। देखिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर कहीं पर
कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर मान लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि क्लोज स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है, तो उसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब क्लोज्ड स्ट्रक्चर में हो, और सैचुरेटेड और हाइड्रोकार्बन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई अदर एटम होगा जिसको आप हेटेरो एटम कहते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। और अगर कार्बन हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूएंट्स हो, आप कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, मैं बताता हूं अभी आपको। ठीक, सब्स्टिट्यूएंट्स किसको कहते हैं मैं बताता हूं आपको, उन्हें हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप्स। तो इनको हम एलाबोरेट करके पढ़ने जा रहे हैं, सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, और फिर इसको पढ़ेंगे। पहले उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, उसके बाद कोरिलेट करके उसको एक जगह पर हम लाएंगे ताकि हम सबको एक साथ याद कर सकें, मेमोराइज रख सकें। ठीक, तो इसके लिए पहले मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं पहले, उसके बाद फिर मैं सिस्टमेटिकली स्टार्ट करूंगा इसको। ठीक है, इसको आप पहले अलग अलग करके लिख लीजिए क्योंकि हमको इसको पढ़ना है अलग अलग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप, एंड कार्बन हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए? एल्काइल। ठीक है भाई, इसको मैं एलाबोरेट कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि कार्बन के साथ कोई भी एटम जुड़ रहा है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में ही जुड़ेगा, ये बात क्लियर कर चुका हूं मैं आपको। अब उस एटम के साथ क्या सीन है वो समझ में आता है कि उसके साथ सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे मैंने हाइड्रोजन के साथ आपको सिंगल बॉन्ड बनाया था, ऑक्सीजन के साथ मैंने डबल बॉन्ड बना के दिखाया था आपको, और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के दिखाया था। तो वो डिपेंड करता है कि उसके साथ एटम कैसा है। ठीक, ओके, चलिए। तो यहां पर अब एक तरीका थोड़ा सा इसको यहां पर हम लेते हैं, तरीका लेते हैं ताकि इसको थोड़ा हम सब कुछ दिमाग में रख सकें, मेमोराइज रख सकें, सोच सकें कि क्या है कैसे है। उसके बाद फिर जो है हम इसको जो है वो अलग अलग एलाबोरेट करेंगे और सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। ठीक, क्या तरीका है दिमाग में रखना है? दिमाग में हमें रखना है कार्बन। हमारे पास क्या है? एक कार्बन है। ठीक, बीच में रख लेते हैं कार्बन को। कार्बन के साथ क्या हो सकता है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन के साथ जो है वो अदर एटम हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन हो सकता है ना, फ्लोरीन हो सकता है ना, कोई भी एटम हो सकता है। तो एक सर्किल में लिखेंगे इसको। तो क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है ना, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन के साथ हो सकते हैं। तो कार्बन के साथ ये हो सकते हैं, तो हमने एटसेट्रा कर दिया, मतलब और भी कोई अगर एटम होगा तो वो भी हो सकता है। इसको हमने क्या कर दिया? एक बक्से में लगा दिया, एक बक्से में डाल दिया। बक्से में डालने का मतलब इसको हमने क्या कर दिया? एक बक्से में डाल दिया ताकि हमें याद रहे। एक क्या किया? बक्सा बनाया, ऐसे करके बक्सा बना करके उनके अंदर सारे एलिमेंट्स को डाल दिया। अब हमारे दिमाग में ये आ गया कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी, सब कुछ हो सकता है। ठीक, ओके। कार्बन के साथ ये सब क्यों आएंगे? कार्बन का टेट्रावैलेंसी पूरा करने के लिए, कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, ताकि कार्बन स्टेबलाइज हो सके। अब देखिए मेरी बात मेरे बच्चों, इसको ऐसे थोड़ा समझेंगे हम। कार्बन के साथ ओनली हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? हाइड्रोकार्बन। उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन। देखिए याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, मैंने समराइज कर रहा हूं ताकि आप सब कुछ मेमोराइज कर सकें, याद कर सकें, उसको दिमाग में बैठा सकें। तो कार्बन हाइड्रोजन है, उसके साथ हमारा कंपाउंड है, तो क्या बोलेंगे उसको आप? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, है ना। खाए तो हर जगह कंपाउंड्स ही, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ है यहां पर कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स। अब अगर केवल सिंगल बॉन्ड है सारे, तो उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि ये if all single bonds, if all single bonds
देन दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जो पूरी तरीके से सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में भी हो। इफ ऑल सिंगल बॉन्ड्स देन कॉल्ड, देन इसको क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम एल्केन भी बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है? एल्केन भी होता है। देन कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? हम अभी देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से आपको सब याद करना बता देंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देन दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एल्केन भी कहते हैं। थोड़ा सा इसको एक बार आप पहले देख लीजिए, फिर इसको लिखिएगा। बहुत प्यारा आपको मैं एक चार्ट बना के दे दूंगा ताकि आप उसको याद रख सकें। ऐसे गोला कर दीजिए, इसका मतलब एल्केन के बारे में हम पढ़ेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम एल्केन कहते हैं। दूसरा, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, if double bond and triple bond is also present, if double bond and triple bond is also present, is also present, तो उसे क्या कहेंगे मेरे बच्चों? then called अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जो पूरी तरीके से सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में ना हो, उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता हो, देन कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा समझिएगा बेटा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब ये कितने तरीके के हो सकते हैं? मैंने अब आज साफ साफ समझ में आ रहा है। हाइड्रोकार्बन साफ साफ दिख रहा है कि अगर डबल बॉन्ड है तो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हो सकता है डबल बॉन्ड हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो। देखिए यहां लिख लीजिएगा, इफ डबल बॉन्ड तो क्या बोलेंगे उसको? तो उसको बोलेंगे एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन। एंड इफ ट्रिपल बॉन्ड तो उसको क्या बोलेंगे? याद करने का तरीका बता रहा हूं, देखिए एक बार मुझे इसको बता लेने दीजिए, उसके बाद लिखिएगा, क्योंकि इससे आपको सब याद हो जाएगा यहीं पर। उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन। ठीक। और अगर मान लीजिए कि क्लोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखिए कितने हो गए? ये पहला हो गया, इसको दूसरा मान लीजिए, एल्कीन को दूसरा हो गया, एल्काइन हो गया, तीसरा हो गया। अब अगर क्लोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, क्लोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, रिंग के फॉर्म में होगा तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक। इफ क्लोज स्ट्रक्चर, देखिए सब यही याद हो जाएगा आपके, सब यही याद हो जाएगा। इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, फिर मैं अलग अलग भी लूंगा, अलग अलग भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप सबको दिमाग में मेमोराइज करके याद रख सकें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ क्लोज स्ट्रक्चर तो उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देख लेते हैं यहां पर क्या सही से दिख रहा है ना, तो कि दिखना जरूरी है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एक मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सही से दिखाई दे रहा है ना? हाँ भाई सही से, बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया चौथा नंबर हो गया, ये 4th नंबर हो गया। अब अगर मान लीजिए मेरे बच्चों हमारे साथ ये बक्सा है, टेबल है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, इसका मतलब हमारे दिमाग में आ रहा है कि कार्बन के साथ वो सारे हो सकते हैं। अब अगर कार्बन के साथ सारे हो सकते हैं तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन केवल लेंगे तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड वाले लेंगे हम तो उसको बोलेंगे हम, हाइड्रोजन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड वाले लेंगे तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम एल्केन कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि केवल डबल बॉन्ड के साथ अगर हम ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम एल्कीन, और केवल ट्रिपल बॉन्ड के साथ ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे एल्काइन। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर क्लोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेंगे तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन।
अब अगर मान लीजिए कार्बन के साथ हेलोजन है, क्या है कार्बन के साथ हेलोजन, कौन हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। सुनो ध्यान से देखो, यहीं पर कोरिलेट करते हैं, यहीं पर कोरिलेट करते हैं। इफ कार्बन हाइड्रोजन, इफ कार्बन इज प्रेजेंट विद हेलोजन, ऐसे लिखेगा, इफ कार्बन इज प्रेजेंट विद हेलोजन, किसके साथ प्रेजेंट हो, हेलोजन, विद हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, हेलोजन का मतलब होता है या तो फ्लोरीन ले लो, या तो क्लोरीन ले लो, या तो ब्रोमीन ले लो, या फिर आयोडीन ले लो, इनमें से कोई भी ले सकते हो। इफ कार्बन इज प्रेजेंट विद हेलोजन तो उसको हम बोलते हैं हेलो, 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 उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ उसको यहां पर रुक जाइए, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं यहां पर दिखा देते हैं, हेलो, हेलो, हेलो कार्बन्स, हेलो कार्बन्स लिखिए बस, खाली हेलो कार्बन्स लिखिए, क्योंकि यहां पर हेलो एल्केन्स आएगा, हेलो एल्कीन्स भी आएगा और हेलो एल्काइंस भी आ सकता है। इसको हेलो 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 कार्बन्स बोलते हैं या फिर हेलो एल्केन्स भी कहते हैं, हेलो एल्केन्स। थोड़ा मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं ना, इसलिए यहां पर सब कुछ आ रहा है। अब देखिए, कार्बन के साथ अगर मान लीजिए ऑक्सीजन आया तो फिर कई तरह से आ सकता है, लेकिन उसको सबको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो उसको अभी हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं कर सकते, तो बस लेकिन फिर भी दिखाते हैं आपको। यहाँ लिख लीजिए, ऐसे लिख दीजिए, इफ कार्बन इज प्रेजेंट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ही पढ़ेंगे आप, नाइट्रोजन, सल्फर, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। जितना मेरे पास बोर्ड में जगह है बेटा उतना मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। तो अब हमारा कितने हो गए, थोड़ा सा यहां पर हम इसको समराइज करते हैं। हमारे कितने हो गए, 4 तो यहां हो गए थे, 5वां यहां आ गया हेलो वाला, तो ये 5वां हो गया। देख लीजिए सही दिख रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। और हमारा एक आ गया फंक्शनल ग्रुप, इसमें हमारे बहुत सारे आएंगे कार्बन ऑक्सीजन के साथ, मैं भी यहाँ पर दिखा नहीं सकता, समराइज कर रहा हूँ इसलिए। तो ये हो गया हमारा 5वें के बाद 6वां, ठीक। और किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा लो, उसको बोलते हैं एल्काइल। लिख लो इस बात को, यहीं पे लिख लो, यहां पे लिख लो, यहीं पे लिख लो चाहे तो आप बना लीजिएगा, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा डायग्राम है, बड़ा प्यारा समराइजेशन है। इफ वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, if one hydrogen is removed, then that is called alkyl। इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल बोलेंगे। और ये साफ साफ बात है कि अगर आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा इसका मतलब वो बॉन्ड बनाना चाहेगा किसी के साथ, अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले यहां पर समराइज कर दूं क्योंकि समराइजेशन बहुत जरूरी है, अलग अलग तो पढ़ाऊंगा ही मैं अभी इसको। कितने हो गए, 6वां हो गया, ये हमारा हो गया 7वां। अब थोड़ा देखिए, ये सब मैंने पूरा बना दिया, अब मेरी बात सुनिए, इसको याद कैसे करना है। एक बक्सा एज्यूम करिए, ऐसे करके एक बॉक्स एज्यूम करिए, अपने दिमाग में रखिए भाई कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी, सब है इस बक्से के अंदर। ओके, हो गया। अब अगर खाली कार्बन हाइड्रोजन वाला है तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो एल्केन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन वाले के साथ डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, कार्बन हाइड्रोजन वाले के साथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, कार्बन हाइड्रोजन वाले के साथ मान लीजिए कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उससे एक हाइड्रोजन हटा लिया तो उसका जो है वो उसको बोलते हैं एल्काइल।
और अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के कंपाउंड्स के साथ या कार्बन के साथ जो है वो हेलोजन है, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, तो उसको बोलते हैं हेलो कार्बन्स या फिर हेलो एल्केन्स। और अगर मान लीजिए कि कार्बन के साथ दूसरे एटम प्रेजेंट हो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो उनको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स। स्पेशली हम कार्बन ऑक्सीजन वाला पढ़ेंगे यहाँ पर। और अगर मान लीजिए कि क्लोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, क्लोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में है कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सारे याद हो गए। अब हम उसके क्या करेंगे, अलग अलग आपको एग्जाम्पल देंगे, पढ़ाएंगे और उनका नाम लिखने का तरीका सिखाएंगे। लेकिन आपको उससे पहले एक छोटा सा पेपर लीजिए, उस छोटे से पेपर में ये पूरा नोट कर लीजिए और नोट करके उसको दिमाग में बैठा लीजिए। सब के सब आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर इस बॉक्स के अंदर कार्बन के साथ सारे एलिमेंट हो सकते हैं, इसका मतलब कार्बन हर एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन जिन जिन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है उन सब के साथ उसका क्या नाम होगा वो पहले आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको उसका सिस्टमेटिक तरीका भी बताने जा रहा हूं आगे। ठीक, तो पहले हम ये पढ़ेंगे सारे इधर वाले, मतलब कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, ठीक, हेलो एल्केन, फंक्शनल ग्रुप, ये सब हम सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। तो पहले हम इनको पढ़ेंगे, इनका नाम लिखना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। चले, तो इसको इस तरह से लिख लीजिएगा एक पेपर पे और उसको मेमोराइज्ड रखिएगा। एल्काइल, एल्केन्स, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक पेपर पे रखिएगा। ये आपको मैंने यहाँ पर पढ़ाया कम, जो मेमोराइज रखने का तरीका है वो बताया है, तो बहुत ज़रूरी है। वो थर्ड दिख रहा है ना, सही से बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 सारे आ गए इसमें, सबके सब जितने आपको पढ़ने हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। मैं आपको अलग अलग इसलिए नहीं बताया शुरू में, क्योंकि अलग अलग बताता उसके बाद समराइज करता तो उसका महत्व तो खत्म हो जाता है। और अगर शुरू में ही सब कुछ समराइज कर दिया और हमें पता चल गया कि एक बॉक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स आए हैं उन्हीं के कंपाउंड्स को हमें पढ़ना है, तो फिर दिमाग में उसके लिए इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है तब सिस्टमेटिकली अलग अलग पढ़ना उसको आसान हो जाता है मेरे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हमें करना क्या है, देखिए हमें करना है सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। और हाइड्रोकार्बन्स में मेरे बच्चों एल्केन भी है, एल्कीन भी है, एल्काइन भी है और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी है। कितने हो गए भाई, एक आ गया एल्केन, एल्केन से ही जुड़ा है एल्काइल, तो हम एल्केन के बगल में ही उसको पढ़ाएंगे, अलग से ही पढ़ाएंगे, समझा के पढ़ाएंगे। दूसरा है एल्काइल, तीसरा है एल्कीन, और चौथा है एल्काइन, एल्काइन, और पांचवा है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पांचवा कौन सा है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो क्लोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देख लें, सही दिख रहा है ना, परफेक्ट सही दिख रहा है। अब देखिए इन सबको हम क्या करते हैं, इस तरह से समराइज करके पढ़ते हैं, इन सबको एक साथ समराइज करके पढ़ते हैं। देखिए कैसे समराइज करेंगे हम। एल्केन का मतलब जिनमें सारे कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो, मतलब क्या हो, कार्बन है एंड हाइड्रोजन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिखिएगा बिल्कुल, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो और सारे सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन
विद ऑल सिंगल बॉन्ड्स, विद ऑल सिंगल बॉन्ड्स, एक कार्बन का, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, चार कार्बन का, पांच कार्बन का, छह कार्बन का, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं मेरे बच्चों। देखिए, विद ऑल सिंगल बॉन्ड्स। ठीक, एक तो ये बात हो गई, इसको दिमाग में रखिएगा। ये पहली बात हो गई, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मैं आपको बिल्कुल की पॉइंट की तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको मुझे बहुत ज़्यादा एलाबोरेटिव थ्योरेटिकली नहीं लिखाना कुछ। थ्योरेटिकली तो आप अपने आप में डेफिनेशन बना सकते हैं। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको समझ में आना चाहिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए विद ऑल सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला क्या होता है, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? इसका एक फार्मूला याद रखिए। फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला है Cn, मतलब कार्बन के नीचे छोटा सा n, फिर हाइड्रोजन ही है हमारा इसमें तो, और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ होता नहीं, CnH2n+2, ये फार्मूला होता है इसका। एल्काइल का मतलब होता है, इसमें भी वही सेम चीज़ है, कार्बन हाइड्रोजन विद ऑल सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पर भी वही लिख लीजिए। कार्बन, फिर एग्जांपल दूंगा इनके मैं आपको, कार्बन एंड हाइड्रोजन विद ऑल सिंगल बॉन्ड्स, विद ऑल सिंगल बॉन्ड्स। लेकिन इसकी एक खासियत है मेरे बच्चों, इसमें ऑल सिंगल बॉन्ड्स तो होंगे, लेकिन इसका एक हाइड्रोजन इससे कम होगा एल्काइल से। तो जब एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। और अगर एक हाइड्रोजन कम हो गया और ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, तो इसका मतलब कि उसको एक किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो इसको पहले देखिए, फिर मैं इसको अभी आपको समझा के भी बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? हेंस हियर कार्बन इज ट्राइवेलेंट। कार्बन कैसा होगा मेरे बच्चों? यहां पे ट्राइवेलेंट होगा। एंड नीड वन कोवेलेंट बॉन्ड, इसका मतलब लिख लीजिए, एंड नीड वन कोवेलेंट बॉन्ड। इसको वन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी यहां पर, नीड वन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, इसको क्या कहते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? इसका जनरल फार्मूला क्या है? यहाँ नीचे आ जाएगा क्या, थोड़ा देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है, एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, देखिए, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? Cn तो वही रहेगा, कार्बन तो कम नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन का एक संख्या कम हो रहा है, तो यहाँ +2 था तो उसको -+1 कर दीजिए, मतलब कि कम कर दीजिए। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो है आपको वो चीज़ जो है वो सही से दिखे, इसलिए मैं एक बार वहाँ ऊपर देख लूँगा। CnH2n+1 होगा इसका फार्मूला, रुक जाइए थोड़ा देख लें, सही से दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही से दिख रहा है। इसका फार्मूला होगा CnH2n+1। सारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ट्राइवेलेंट होगा कार्बन, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपने निकाल लिया है, तो उसका 8 पूरा करने के लिए इसको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। आप सुनिए, थोड़ा देखिए, कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। अभी मैं इसको आपको अभी लिख लीजिए, फिर मैं अभी समझाता हूँ, अभी आपको बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले नोट कर लीजिए। एल्कीन में क्या है मेरे बच्चों? कार्बन हाइड्रोजन विद डबल बॉन्ड, कार्बन एंड हाइड्रोजन विद डबल बॉन्ड, विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ होगा। कार्बन हाइड्रोजन होगा विद डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होगा तो जाहिर सी बात है उसको आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखोगे, और उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। रुक जाइए, पहले मैं आपको बताता हूँ, एक इतना प्यारा तरीका बताऊंगा कि आपको कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा, फार्मूला भी नहीं याद करना पड़ेगा, केवल एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये वाला CnH2n+2, बाकी और कोई नहीं याद करना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है CnH2n, 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है उसको बोलते हैं हम एल्काइल, जिसमें 2 हाइड्रोजन कम होता है एल्केन से उसको बोलते हैं एल्कीन, और जिसमें टोटल 4 हाइड्रोजन कम होते हैं उनको बोलते हैं एल्काइन। तुम जाइए, यहाँ पर क्या होता है, इसको भी लिख लीजिए यहीं पे, कार्बन एंड हाइड्रोजन विद ट्रिपल बॉन्ड, विद ट्रिपल बॉन्ड। इसको ट्रिपल को ऐसे लिखिएगा,
ट्रिपल बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसे हम कहते हैं एल्काइन। और अगर मान लीजिए कि वहां पर फार्मूले की बात करें, हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, CnH2n, 4 हाइड्रोजन कम होते हैं, CnH2n -2। देखिए इसको भी ले लेते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को। यहां पे क्या होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, रिंग होती है। यहां ले लीजिए कार्बन हाइड्रोजन की, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए कार्बन हाइड्रोजन विद रिंग स्ट्रक्चर। रिंग का मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर। देखिए सारे के सारे हमने अलग से लिख लिए और अलग से पढ़ भी लिया उनको, कार्बन हाइड्रोजन विद रिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ का भी स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कैसे होता है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की जो फार्मूले होते हैं वो एक जनरल फार्मूला, अगर मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का आपसे कोई पूछे तो उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। और भी हो सकता है वैसे, लेकिन मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, सारे सेचुरेटेड वाले मान के लिख रहा हूँ, तो CnH2n ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए मेरी बात, सबको समराइज कर दिया। देखिए याद करने का कितना बेहतरीन तरीका है और लिखने का भी कितना बेहतरीन तरीका है कि दो जो कंपाउंड्स, देखिए हमें सारे के सारे हमने कवर कर लिए, एल्केन भी कवर कर लिया, एल्काइल भी कवर कर लिया, एल्कीन भी कवर कर लिया, एल्काइन भी कवर कर लिया और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कवर कर लिए। कैसे दिमाग में रखेंगे इनको, पहले देख लें सबको सही से दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। सुनिए, वो कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन के, वो कार्बन हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। दोज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सिंपल हिंदी में याद रखिए, कार्बन हाइड्रोजन के वो कंपाउंड्स, मतलब वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब अगर कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में सारे सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें हम कहेंगे एल्केन्स। एल्केन का फार्मूला होता है कार्बन के नीचे N H2n+2, मतलब कि H के नीचे 2n+2, मतलब 2n होगा और +2। n बराबर क्या होता है, नंबर होता है। नंबर हम कार्बन के नंबर रखते हैं। कार्बन बराबर n बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, भाई कितने भी कार्बन आप रख सकते हो। जितने कार्बन रखोगे n की वैल्यू हो जाएगी वो। n बराबर 1 भी रख सकते हो, n बराबर 2 भी रख सकते हो, n बराबर 3 या उसके आगे भी रख सकते हो। अब एल्केन दिमाग में बैठा लो, दिमाग में एल्केन बैठा लो मेरे बच्चों। एल्केन का फार्मूला क्या होता है बैठा लो, एल्केन का स्ट्रक्चर क्या होता है बाकी तो तुम जानते ही हो। अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो उसे बोलते हैं एल्काइल। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2 था, एक कम कर दो, यानी CnH2n+1 रह गया। और अगर तुमने एक हाइड्रोजन निकाल लिया और उसका वहां पर जो है वो टेट्रावेलेंट पूरा नहीं है, तो टेट्रावेलेंट अगर पूरा नहीं है तो इसका मतलब उसको एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। यानी वो किसी के साथ जुड़ करके अपना एक जो 4 बॉन्ड है वो पूरा करेगा। तो उसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। अब अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड के साथ है कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एल्कीन। और उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए सिंपल दिमाग में रखिए, अगर एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो एल्काइल, 2 हाइड्रोजन कम करेंगे तो एल्कीन। तो CnH2n+2 था फार्मूला, तो CnH2n रह गया क्योंकि 2 कम हो गए। तो ऐसे याद रखिए, केवल इसको याद रखिए, CnH2n+2, 2 कम कर देंगे तो एल्कीन, 1 कम करेंगे तो एल्काइल। अब अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहां पर 4 हाइड्रोजन कम होंगे। 4 हाइड्रोजन कम होने का मतलब CnH2n-2, क्योंकि +2 था, 2 कम किया तो 2n रहा और 4 कम किया तो 2n-2 हो गया। तो CnH2n-2 होता है इसका फार्मूला। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा, ऐसे कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनमें रिंग पाई जाती है, रिंग की स्ट्रक्चर्स होती है, उनको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और उसका फार्मूला होता है CnH2n। अब मैं आपको पहले इनका एलाबोरेशन बताता हूं कि आखिर इन कंपाउंड्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अगर हमारे पास बना है बहुत सारा स्ट्रक्चर, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एल्केन है, एल्काइल है, एल्कीन है, एल्काइन है या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। और फिर इनका मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगा, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, यानी इनका नॉमेनक्लेचर कैसा होता है। क्योंकि बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं मेरे बच्चों। अगर कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि उन सारे कंपाउंड्स के नाम को याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए नियम होता है कुछ, तो उन नियमों के हिसाब से हम कैसे उनका नाम
नाम लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक कार्बन का कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे, 2 कार्बन का कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन का कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए सी इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो कार्बन 1 भी हो सकता है, कार्बन 2 भी हो सकता है, कार्बन 3 भी हो सकता है, कार्बन 4, 5, 6, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम यहां पर नाम लेंगे, इसका नाम लिखना सीखेंगे। तो इस तरह से देखिए, आप इसको बिल्कुल भी एलाबोरेट मत कीजिए, बहुत ज्यादा इसको लेंदी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझिए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मतलब सारे कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। बक्से में याद रखिए, बक्से एक बक्सा दिमाग में रखिए, उस बक्से में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, फ्लोरीन भी है, सब दिमाग में रखिए। अब बेहतरीन ढंग से उसको कोरिलेट कर लीजिए। चलिए चले, ओके, लिख दिया मैंने। अब इनका डेफिनेशन वगैरह आप चाहेंगे तो बना लीजिएगा, मैं इसको समझाता हूँ आपको।